आपका प्रश्न है कि मैं आध्यात्मिक हूं परंतु धार्मिक नहीं, क्या ये ठीक है? देखिए, ईश्वर को तो फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनकी सत्ता को माने या ना माने। जब कोई मनुष्य धार्मिक होता है तो वो एक ईश्वरीय सत्ता को मानता है कि कोई भगवान है, कोई शक्ति है जो मेरे जीवन में कुछ निर्णय ले रही है। कोई शायद ऐसी शक्ति है जो वो सब चीजें जो मेरे काबू में नहीं है उनको काबू में रख रही है। ये धार्मिकता का मूल होता है कि कोई ऐसा है मुझसे बड़ा जिसको कि मैं समर्पित होना चाहता हूं या होना चाहती हूं, या जो मेरे मन में भक्ति की भावना को जागृत कर रहा है। अगर वो नहीं है तो धार्मिकता नहीं है। और आध्यात्मिकता है कि हो सकता है कोई ईश्वर ना हो या हो भी, जिसको एग्नोस्टिक बोलते हैं कि आप कहते हो मुझे नहीं पता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैंने देखा नहीं इसलिए कह नहीं सकता है, पर मैं इतना मानता हूं अभी तक नहीं देखा, हो सकता हो। The absence of evidence is not the evidence of something's absence, you know. तो आध्यात्मिकता का मूल है कि शायद मैं बस एक सत्कर्म में विश्वास रखता हूं कि मुझे एक जिंदगी में ढंग से कार्य करने के लिए इस चीज की आवश्यकता नहीं है कि ईश्वर है या नहीं है। बस आध्यात्मिक हूं कि मैं मानव कल्याण में, स्वयं के परिवार में, विश्व के कल्याण में एक विश्वास रखता हूं। तो जिसका स्वभाव आध्यात्मिक हो वो कहीं ना कहीं अपने आप धार्मिक है। और कोई कितना ही धार्मिक क्यों ना हो, परंतु यदि उसके स्वभाव में आध्यात्मिकता नहीं है तो वो धार्मिक नहीं है व्यक्ति, क्योंकि वो धर्म को जाना ही नहीं, वो तो केवल एक क्रियाकलाप में पड़ गया। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि व्यक्ति आध्यात्मिक हो परंतु धार्मिक ना हो, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा होती है ना, परम नास्तिक भी आस्तिक हो जाता है। जब उनकी जो आवाज है ना हृदय में एक बार जब दस्तक दे दे, कोई कितना ही सख्त क्यों ना हो, ऐसे द्रवित हो जाता है, ऐसे पिघल जाता है जैसे अग्नि के पास मोम। नहीं तो वो तो सख्त है ही। बस एक ही चीज चाहिए कि मनुष्य इस संभावना के लिए अपने आप को थोड़ा खुला रखे कि शायद ये संभव है। तो जब समय आता है तो प्रकृति उसको संभव भी कर देती है। वो आस्तिक भी आस्तिक नहीं है, वो धार्मिक भी धार्मिक नहीं है जिसने कभी अपने विश्वास पर प्रश्न ही ना उठाया हो। वो तो भयभीत होकर जी रहा है। इतना तो अपना विश्वास दृढ़ होना चाहिए मनुष्य का कि वो अग्नि से गुजर सके, नहीं तो वो विश्वास भी किस काम का। तो जब कृपा होती है, जब एक नया अध्याय जीवन में शुरू होना होता है, तो अपने आप मनुष्य जो है उसकी भावनाएं, उसका सोचने का ढंग, उसकी इच्छाएं और उसकी आदतें बदल जाती हैं। जिसकी आदत और सोचने का ढंग बदल जाए उस व्यक्ति का सब कुछ बदल जाता है, मात्र शरीर वो रह जाता है। जिस व्यक्ति की आदतें बदल जाएं और उसका सोचने का ढंग बदल जाए, कुछ और बदलने को शेष नहीं है। फिर यदि कोई अपने आप को इतना बदलना चाहता है, एक घोर बदलाव चाहता है अपने आप में, उसको केवल अपनी एक दो आदतों पर काम करना है और अपने सोचने के ढंग पर काम करना है। आदतों पर काम करना बड़ा सरल है,
लिखना है किस आदत पर मैं सबसे पहले कार्य करूंगा। आदत हमारा रिएक्शन होता है हर चीज में, और सोचने का ढंग बदलना है, उसके लिए अपनी बुद्धि का विकास करना होता है। अपने आप को एक कहते हैं ना, स्किन को टैन करना है तो धूप में खड़े होना होगा। अगर अपने आप को उस धूप में एक्सपोज करेंगे तो अपने आप स्किन टैन हो जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार यदि आप ऐसा जो जो हमारे शास्त्र हैं, जो भिन्न भिन्न धर्मों के, भिन्न भिन्न दार्शनिकों के, विचारकों के, यदि उनकी लिखी हुई चीजों का अध्ययन करेंगे तो आपको एक सोचने का नया ढंग प्राप्त होता है। यदि आप हिंदू हैं तो अवश्य ही बाइबल भी पढ़िएगा, कभी कुरान शरीफ भी पढ़िएगा, गुरु ग्रंथ साहिब का भी अध्ययन कीजिएगा, बौद्ध धर्म का भी अध्ययन करना, क्योंकि आपको एक नया सोचने का ढंग मिलेगा। जिस व्यक्ति को एक भाषा आती है, मान लीजिए किसी को इंग्लिश नहीं आती, ये नहीं कि उसको इंग्लिश नहीं आती, वो व्यक्ति बहुत बड़े ज्ञान के अथाह समुद्र से वंचित है। जो विचारक हुए, बड़े बड़े दार्शनिक हुए, जिन्होंने उसी भाषा में लिखा, आजकल वैसे अनुवाद मिल जाता है, परंतु अनुवाद का वो आनंद नहीं होता। यदि किसी को फ्रेंच नहीं आती तो वो जितने भी फ्रेंच दार्शनिक हुए हैं, हम नहीं पता कि वो कैसे सोच रहे थे। जिन देशों ने इतनी उन्नति की है, उनका सोचने का ढंग कुछ अलग होगा ना, तभी उन्नति की है, तभी इतना वो प्रगति कर पाए। तो यदि आदत और सोचने का ढंग मनुष्य का बदल जाए तो उसके जीवन में सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ। फिर वो व्यक्ति आध्यात्मिक से धार्मिक भी हो सकता है, या आस्तिक से नास्तिक भी हो सकता है, या नास्तिक से आस्तिक भी हो सकता है, या संत से वो एक शैतान भी हो सकता है, या एक बहुत बड़े शैतान से वो एक श्रेष्ठ संत भी बन सकता है। जिस दिन उसको बोध हो जाए कि मुझे जीवन को अलग ढंग से जीना है और उसका रास्ता मैं समझ गया हूं, अपनी आदतों को बदलना है और अपने सोचने के ढंग को बदलना है, यही हमारा उत्तर है। आपका प्रश्न है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, उसमें हयग्रीव अवतार क्यों नहीं लिखा हुआ, जबकि उन्होंने पूरा ललिता सहस्त्रनाम का जो है वर्णन किया, उस पर विवेचन किया। इस पर हमने पहले बोला हुआ है कि एक होते हैं पूर्ण अवतार, एक होते हैं नित्य अवतार, एक होते हैं नैमित्तिक अवतार। तो जो भगवान के 24 अवतार हैं, उसमें तो हयग्रीव भगवान भी आते हैं। तो 10 जो हैं मूल है, ये नहीं कि वो 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। अभी 10 तो समझ नहीं रहे मनुष्य से, और उसमें भगवान विष्णु जो हैं, जैसा कि आपको पता है, उनका शीर्ष ही नहीं रहा, किसी और ने रखा। इसलिए ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अपनी इच्छा से उस अवतार को लिया, इसलिए वो 10 अवतारों में नहीं आता। क्या आप हमारी बात को समझे? तो फिर आप बहुत विदुषी हैं, क्योंकि मैं तो नहीं समझा। जस्ट जोकिंग।